आपने लंबे समय से सियासी नूरा कुश्ती नहीं देखी है तो कमर कसकर तैयार हो जाइए। 20 जुलाई से शुरू हो रहे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के मॉनसून सत्र में आप वो सब देखेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। पक्ष विपक्ष में तीखी तकरार, आरोपों प्रत्यारोपों की भरमार, संसद के अंदर और बाहर पक्ष विपक्ष का एक दूसरे पर जबरदस्त प्रहार। यह संभव है कि इससे आगे भी आपको बहुत कुछ देखने को मिले, क्योंकि हालात ही ऐसे बन गए। कुछ साल पहले तक पक्ष और विपक्ष की नूरा कुश्ती या जनता के मुद्दों पर भिड़ंत दिल्ली या देश के अन्य हिस्सों में हर रोज दिखती थी। न्यूज में अधिकतर ऐसी ही खबरें होती थी कि विपक्ष ने ये किया, विपक्ष ने इन मुद्दों पर सरकार को घेरा, वगैरह वगैरह। लेकिन वक्त बदला है, हर जगह तब्दीली आ रही है, तो लगता है भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका भी बदल गई है। विपक्ष भूल गया है कि लोकतंत्र में उसका भी कुछ कर्तव्य है। जनता के सरोकार के मुद्दों पर सरकार से भिड़ना, सड़कों पर उतरकर सरकार को जगाना, इतनी उम्मीद तो जनता को विपक्ष से रहती ही है। तभी तो सत्ता पक्ष को जब अपार बहुमत मिलता है, उस वक्त भी जनता विपक्ष के खाते में कुछ न कुछ सीटें जरूर डाल देती हैं, ताकि समय समय पर जनता के मुद्दों या मुश्किलों को सरकार तक पहुंचाने का कोई तंत्र या यंत्र भारतीय लोकतंत्र में बचा रहे। बहरहाल हमारा मकसद यहां विपक्ष को जगाना नहीं है, उनका काम वो जाने। विपक्ष ना भी जागे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता ने खुद अपने मुद्दों को उठाना सीख लिया है। अपने हक की लड़ाई सोशल मीडिया के जरिए या खुद सड़कों पर उतरकर सरकार तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। चाहे नीट पेपर का मामला हो, इथेनॉल ब्लेंडिंग का मसला हो या पवित्र श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मसला, जनता जान चुकी है, देश का युवा जान चुका है कि अपनी लड़ाई उन्हें खुद लड़नी होगी, और वो जितनी उनकी ताकत है उसी हिसाब से लड़ भी रहे हैं। इस वक्त हमारा मकसद आपको सिर्फ ये बताना है कि कैसे संसद के मॉनसून सत्र से पहले पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ अभेद्य चक्रव्यूह रचने की बड़ी तैयारी हो रही है। और ये पूरी रणनीति उस परिस्थिति में काफी दिलचस्प है जब मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले संसद में सरकार और विपक्ष का समीकरण पूरी तरह बदल गया है। कई विपक्षी सांसदों ने सत्ता पक्ष का रुख कर या उनका समर्थन कर संसद की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। अमूमन जब देश के आम चुनाव के नतीजे आते हैं, उस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सांसदों की संख्या घटती बढ़ती है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना चुनाव के ही इतनी संख्या में विपक्ष के सांसद घट गए हैं और सत्ता पक्ष के सांसदों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हो गया है। इसे आप भारतीय लोकतंत्र का एक बिल्कुल नया अध्याय कह सकते हैं। सत्ता पक्ष के सांसदों की संख्या में बढ़त और विपक्ष के सांसदों की संख्या में घटत, इसका दूरगामी असर क्या होगा वही आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन फिलहाल ये समझिए इस वक्त संसद की स्थिति क्या है। विपक्ष के अंदर जो भगदड़ मची, उसका असर ये हुआ कि फरवरी अप्रैल 2026 में हुए संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में जो एनडीए की ताकत 293 सांसदों की थी, वो अब बढ़कर 319 हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसद एनडीए को समर्थन की घोषणा कर चुके हैं। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद भी एनडीए के समर्थन में आ गए हैं। वहीं राज्यसभा में भी आम आदमी पार्टी के सांसदों के टूटने से एनडीए के सांसदों की संख्या बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं और टीएमसी के भी कई राज्यसभा सांसद एनडीए के खेमे में आ चुके हैं। इससे राज्यसभा में भी एनडीए की ताकत बढ़ी है। लेकिन 2/3 बल का जो जादुई आंकड़ा 164 सांसदों का है, एनडीए का संख्या बल अभी भी उतना नहीं हो पाया है। सभी संभावनाओं को जोड़ने के बाद भी उच्च सदन में एनडीए की ताकत 153-154 सांसदों की बन रही है। यानी महत्वपूर्ण विधेयकों को उच्च सदन से पास कराने के लिए जरूरी 164 सांसदों से करीब 10 सांसद कम। तो पिछले कुछ दिनों में विपक्ष में आपने जो भगदड़ देखी है, उसके थमने के अभी कोई आसार नहीं है। सत्ता पक्ष अभी और जोर आजमाइश करेगी और विपक्षी सांसद खासकर उच्च सदन में सरकार के पक्ष में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सरकार आखिर किस बड़े उद्देश्य से चक्रव्यूह रच रही है, विपक्ष में भगदड़ की स्थिति बना दी है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में सरकार जो करेगी या जिस मकसद को हासिल करने की सरकार की मंशा है, वो आने वाले दिनों में देश की राजनीति का पूरा परिदृश्य ही बदल कर रख देगी।
भारतीय लोकतंत्र एक नए दौर में होगा, राज्यों की सियासत पूरी तरह बदल जाएगी और जो आपने कभी नहीं राजनीति में देखा होगा वो सब आपको देखना पड़ेगा। सरकार मॉनसून सत्र में 2 बड़े दांव चलने वाली है और उसमें अगर सरकार को सफलता मिल गई तो समझिए कि जो नाम का विपक्ष रह गया है, गिनती का विपक्ष रह गया है, उसका भी काम तमाम हो जाएगा। ये 2 बड़े दांव हैं, डीलिमिटेशन यानी परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम। परिसीमन विधेयक दोनों सदनों से पास हो गया तो लोकसभा में जो सांसदों की मौजूदा संख्या 543 है वो बढ़कर 850 के करीब हो जाएगी और महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम दोनों सदनों से पास कराने में सरकार सफल हो गई तो 2029 में लोकसभा चुनाव में संसद और राज्यों के विधानसभाओं में 33% सीटों पर महिलाएं विराजमान होंगी। इसके साथ ही अगर वन नेशन वन इलेक्शन वाला विधेयक भी पास हो गया तो समझिए सरकार की चांदी ही चांदी। महिला आरक्षण के नाम पर 2029 में महिलाएं एनडीए के पक्ष में उमड़ पड़ेंगी। लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ गई तो उसमें भी एनडीए का फायदा है। लोकसभा क्षेत्रों की संख्या जनसंख्या के आधार पर बढ़नी है, मतलब यूपी बिहार जैसे उत्तर भारत के जो तमाम राज्य हैं जहां एनडीए अभी काफी मजबूत स्थिति में है वहां लोकसभा क्षेत्रों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएंगी और दक्षिण भारत जहां विपक्ष अभी थोड़ा बेहतर है वहां सीटों की संख्या कम बढ़ेगी क्योंकि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या कम है। तो यहां पर एनसीपी शरद पवार के नेता सुप्रिया सुले ने एक बड़ी चाल चली। आपने देखा भी होगा जो सुप्रिया सुले ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर सरकार जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि हर राज्य में समान रूप से लोकसभा सीटों की संख्या 50% बढ़ा दें तो एनसीपी शरद पवार का भी समर्थन एनडीए सरकार को मिल जाएगा। अब सरकार के लोग इसी पेच को सुलझाने में दिन रात जुटे हैं और विपक्ष में भी मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की जा रही है ताकि सरकार को उनके मंसूबों में सफल न होने दे। अब आपसे मेरा सवाल है, चक्रव्यूह रचना में कौन सफल होगा, सत्ता पक्ष या विपक्ष? डीलिमिटेशन विधेयक, महिला आरक्षण यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम और वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पास कराने के लिए उच्च सदन यानी राज्यसभा में सांसदों की जो थोड़ी कमी है उसे मैनेज करने में सरकार क्या सफल रहेगी? अगर हां तो कैसे? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।